students, how are you? Fine, perfect, great. बेटा आज हम टॉपिक स्टार्ट करें अपने क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अपने इस टॉपिक पे। अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप लोग कि लिखा हुआ है क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल, इन तीनों में फ़र्क क्या है। हम इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, हमने मीडियन का टॉपिक पढ़ा था। तो मीडियन के टॉपिक में आपने देखा होगा कि मीडियन के टॉपिक में हमने बात की थी कि एक ऐसी वैल्यू जो क्या करे, मिड से कट करे, जो मिड से क्या करे, कट करे। एक ऐसी लाइन जहाँ पे जो मिड से कट करे, तो वो लाइन क्या कहलाती है, आपकी मीडियन कहलाती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि द मोस्ट मिडल वैल्यू इन द अरेंज डेटा इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है ना। तो अब कंडीशन कुछ इस तरह से है हमारे पास कि हमने कहा कि अगर बात हो रही किसकी, मीडियन की, तो मीडियन क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में उसको तकसीम कर देता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, अब मीडियन की बात हो रही है। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, अभी क्वार्टाइल की बात हो रही है। क्वार्टाइल का मतलब ऐसा होता है कि एक लाइन के आप क्या करते हैं, चार हिस्से कर दें। कितने से करते हैं, चार हिस्से करते हैं। जब एक लाइन ड्रॉ करें, आप एक लाइन ड्रॉ करें, आप यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन ड्रॉ करने में आप देखेंगे यहाँ पे कि एक लाइन पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मैं इसको कितने हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूँ, चार हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूँ। तो देखिएगा आप यहाँ पे, मैं इसको चार हिस्सों में क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया, और ये तीसरा हिस्सा हो गया, और ये चौथा हिस्सा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीन लाइन ने इसके क्या कर दिए, चार हिस्से कर दिए। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। ये क्या है, ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। ये क्या है, ये सेकंड क्वार्टाइल है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका थर्ड क्वार्टाइल है। तो आप ये क्या करेंगे, आप इस बात को याद रखिएगा कि इस Q2 ने इसको क्या किया है, इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अगर मैं इस डेटा का मैं मीडियन निकालूं, अगर इस सवाल का मतलब जो क्वेश्चन करने जाएंगे, इस क्वेश्चन में अगर मैं मीडियन कैलकुलेट करूँ तो मीडियन जो है वो बराबर आएगा किसके, वो Q2 के बराबर आएगा। वो बराबर किसके आएगा, Q2 के बराबर आएगा। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ, क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ कि चार हिस्से हो गए। और किसने हिस्से किए, दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड वन इज थर्ड क्वार्टाइल। अब Q4 तो पॉसिबल ही नहीं है वो पूछे, Q4 तो पॉसिबल ही नहीं है वो पूछे आपसे कि Q4 है क्या, क्वार्टाइल आपका है क्या Q4 में। तो हमने कहा अब डिसाइल के बारे में बात करते हैं। तो डिसाइल में आप क्या कर रहे हैं, एक लाइन है, उस लाइन में आप कितने हिस्से करें, अब उसके 10 हिस्से करें। तो 10 हिस्से करें आप, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। अब देखें कितने से हुए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। कितने से हो गए, 10 हो गए। लेकिन अगर मैं इस लाइन को काउंट करूं तो ये लाइन कितनी है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। इसका मतलब जो आखिरी वैल्यू है वो क्या होगी, D9 होगी। क्वार्टाइल का मतलब 4 हो गया, 400 में तकसीम करना, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, Q3 हो गई। डिसाइल वर्ड निकला है डेक से, और डेक का मतलब क्या होता है, 10। डेक का मतलब क्या होता है, 10 होता है। ठीक है ना। अब डेक का मतलब वो 10 है, तो एक लाइन को कितने हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 10 हिस्सों में ब्रेक कर दिया। अब 10 हिस्सों में ब्रेक किया तो लेकिन मैक्सिमम जो आपका डिसाइल हो कितना आ गया, D9 हो गया। इसी तरीके से परसेंटाइल वर्ड निकला है परसेंटेज से, किससे निकला है, परसेंटेज से। तो परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, कि परसेंटाइल का मतलब ये हो गया कितने हिस्से हो रहे हैं, 100 हिस्से हो रहे हैं। अब 100 हिस्से जो होंगे, जो उसका आखिरी परसेंटाइल होगा वो क्या होगा, P99 होगा। वो क्या होगा, P99 होगा। तो इसका मतलब आपसे Q4 नहीं पूछ सकता, आपसे D10 नहीं पूछ सकता, आपसे P100 नहीं पूछ सकता। तो ये कंडीशन है किसी इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड के अंदर। कहते हैं फाइंड Q1, Q2 एंड Q3 फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, काउंट कर लें पहले कि कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19।
कितनी वैल्यूज हैं, 19 हो गई। तो इट्स मीन जो डेटा है वो कितने हैं, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। डेटा को अरेंज किया आपने, अरेंज करा अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में। जब असेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको अरेंज किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया, अरेंज हो गया। याद है कि मीडियन से ही ये जो टॉपिक है ना, वो मीडियन से ही हमारा बन रहा है। मीडियन के फॉर्मूले को ही यूज करते हुए हम जो है वो तरीके को यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम इससे क्वार्टाइल निकालेंगे, डिसाइन निकालेंगे, परसेंटाइल निकालेंगे। ये लिंक करता है किससे, मीडियन के टॉपिक से, ठीक है ना। अब मीडियन में आप सबसे पहले क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया, देखो डाटा को क्या क्या अरेंज किया। डाटा को अरेंज करने के बाद हमने कहा इसमें वैल्यूज जो है वो कितनी है, 19 है। इसमें वैल्यूज कितनी है, 19 है। अब अगर मीडियन का अब हम जो डाटा फॉर्मूला याद करें तो क्या फॉर्मूला था, n+1 डिवाइड बाई 2 एंड देन th वैल्यू। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है वो टॉपिक क्या हुआ, वो आपका टॉपिक हुआ किससे डिवाइड हो रहा है, वो 2 से। क्वार्टाइल डिवाइड किससे होगा, 4 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब देखें यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, 4 आ गया। ये n वो n है कि यहाँ पे अगर पूछे Q1 निकालो तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। Q2 कहेगा तो यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे। Q3 कहेगा हम यहाँ पे क्या रखेंगे, Q3 रखेंगे। यानी ये दोनों चीजें जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। और n क्या है, इसका टोटल, टोटल कितना है, 19 है। तो आप देखें 19+1 डिवाइड बाई 4 करके और मल्टीप्लाई करते हैं, देखते क्या निकालते हैं। सबसे पहले Q1 निकालते हैं, देखिए इस जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। और कैपिटल N की जगह पे क्या, 19 आ गया। इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 4 किया तो 20 आ गया। 20 डिवाइड बाई 4 किया, कितना आ गया, फिफ्थ वैल्यू। अब डेटा की फिफ्थ वैल्यू कौन सी है, 1 2 3 4 5। जो आपकी फिफ्थ वैल्यू है वो कौन सी हो गई, 3 हो गई। तो 3 इज द आंसर। मीडियम में भी ऐसे ही करते थे। अब इसके बाद Q2 पे आ जाए। Q2 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 क्या है भाई, आपने यहाँ पे 2 लिखा तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। बाकी चीजें वैसी रही, बाकी चीजें वैसे रही, इनको डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10th वैल्यू कौन सी है, ये तो 50, ये कौन सी थी, 50। तो फिर 6 7 8 9 10। तो इसका मतलब 10th वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई आपकी। इसके बाद फिर Q3 निकाला आपने। Q3 निकाला आपने तो Q3 के लिए आपने देखा कि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 3 आ गया। दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, इंटरेक्ट कर गए, ठीक है। अब इसके बाद हमने कहा कि अब जो भी वैल्यू इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कैसे करें, 3 से, तो कितना आ गया, 15 आ गया। तो 15 वैल्यू कौन सी है, ये 10 थी, 11 12 13 14 15। तो ये क्या हो गई, आपकी 15th वैल्यू हो गई। ये आपकी क्या हो गई, 15th वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब आपका Q1 कितना आ गया, 1 आ गया। Q2 कितना आ गया, 5 आ गया। एंड Q3 कितना आ गया, आपका 9 आ गया। अब जरा देखते हैं इसमें एक थोड़ा आंसर को वेरीफाई करने के लिए कि आंसर की जो वेरिफिकेशन है वो किस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब आंसर की वेरिफिकेशन के लिए आप देखें यहाँ पे हमने कहा ये आपका फर्स्ट आंसर था, ये आपका सेकंड आंसर है और ये आपका थर्ड आंसर है। 3 आंसर है। अब देखें ये कौन सी, इससे पहले कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4। इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। और इसके बाद कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। इसने क्या किया, इसको 4 हिस्सों में ब्रेक कर दिया, सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। जो सेम डिस्टेंस से हमने अप्लाई किया, ये 4 वैल्यू, 3 वैल्यूज आपने निकाली हैं, ये इक्वल पार्ट से क्या कर रही है, उसको इक्वल पार्ट से क्या कर रही है, उसको इसको आपको ब्रेक कर रही है, ठीक है ना। तो जो ये आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अगर मैं इसका मीडियन निकालना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगा, हमने कहा था n+1 डिवाइड बाई 2। n+1, n कितना है, 19, 19+1 कितना हो गया, 20, 20 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 10। तो 10th वैल्यू कौन सी है आपकी, 10th वैल्यू आपकी 5 है। तो इसका मतलब मीडियन जो होगा वो मीडियन यही होगा, मीडियन क्या होगा, यही होगा। तो इसका मतलब देखें आपका मीडियन यही आएगा। तो जो भी सेंट्रल वैल्यू होगी वो मीडियन हो सकता है, वो मीडियन हो सकता है। अब ये Q2 है, Q2 जो क्या है वो सेंट्रल वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, मीडियन भी हो सकता है, इसको मीडियन हो सकता है। मीडियन इज क्या, कि साबित करो, शो दैट Q2 इज इक्वल टू मीडियन।
तो हम पहले मीडियन निकालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, Q2 निकालेंगे। दोनों का जो आंसर आ जाएगा उन दोनों के आंसर को आप कंपेयर कर देंगे और बता देंगे आपका आंसर जो है वो क्या है, वो सेम है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बेटा? कोई मसला? नो? ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वार्टाइल समझ में आ गया। अब देखो क्वार्टाइल आपके समझ में आ गया तो मतलब क्वार्टाइल डेविएशन अगर पूछता है तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। Q3 आपने निकाला हुआ है, Q3 आपने कितना निकाला था, 9, और Q1 कितना है, 3, तो 9 माइनस 3 कितना होगा, 6, 6 डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 6 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन हो गया। अगर पूछे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इन वैल्यू की वैल्यूज पहले माइनस करके और फिर डिवाइड कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगा। तो सारा गेम फॉर्मूले का है और थोड़ा टेक्निक का है, तो इसको देखते हुए यूज करते हैं इसको। अब हम जो देखते हैं, सेम सवाल है, करने का तरीकेकार बिल्कुल सेम है, आप इसको अपने तौर पे खुद करिएगा। अच्छा मैं करवाता हूँ, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखें। पहले वाला क्या था, वो आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशन थी, 19 ऑब्जर्वेशन थी, तो वो आपका टॉपिक जो था वो किसका था, किसका था, ऑड नंबर का था। और ये क्या है, इवन नंबर की सीरीज है, ये नंबर क्या है, इवन नंबर की सीरीज है। तो आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में कह रहा है D4 निकालो और क्या निकालो, D6 निकालो। अब मैं डिसाइल की वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, डिसाइल की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब डिसाइल जो है, डिसाइल का फॉर्मूला क्या होगा, क्वार्टाइल था तो 4 से डिवाइड हुआ, तो डिसाइल है तो डिवाइड किससे होगा, 10 से होगा। परसेंटाइल है तो डिवाइड किससे होगा, 100 से होगा। तो याद रखिएगा कि मीडियन के अंदर जब हम ड्रॉ की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, ड्रॉ की वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हम क्या फॉर्मूला, ड्रॉ की सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या था वहाँ पे ग्रुप डाटा में था, अनग्रुप डाटा के अंदर फॉर्मूला क्या था, मीडियन का फॉर्मूला था n+1 डिवाइड बाई 2। 2 क्यों था, वो सेंट्रल वैल्यू से डिवाइड कर रहा है इसीलिए वो 2 से डिवाइड हुआ। क्वार्टाइल में 4 से डिवाइड किया, क्यों डिवाइड किया 4 से, कितने हिस्से होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। डिसाइल में डिवाइड किससे करेंगे, 10 से करेंगे। डिसाइल में 10 से डिवाइड क्यों करेंगे भाई, 10 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि कितने हिस्से होते हैं, 10 हिस्से होते हैं। परसेंटाइल में डिवाइड किससे करेंगे, हम 100 से करेंगे क्योंकि कितने हिस्से होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो टॉपिक अप्लाई है। अब ये मैं इवन नंबर की सीरीज से ही करवा रहा हूँ। अब इवन नंबर की सीरीज के अंदर क्वार्टाइल है, डिसाइल है या परसेंटाइल है, तो वो कैसे होगा एक दफा समझिएगा। डाटा को हमने क्या किया, सबसे पहले अरेंज फॉर्म में लिख दिया, अरेंज फॉर्म में लिख दिया हमने डाटा को। ठीक है, अब हमने कहा कि n की वैल्यू कितनी, 20। ये जो ऑब्जर्वेशन है ऊपर आपको गिवन है, ये ऑब्जर्वेशन कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये आपके पास 20 ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन कितनी है, 20 ऑब्जर्वेशन है। तो अब इसको देखते हैं आप कि देखिए फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, ये n वही होगा। अगर D1 या D4 पूछा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। D6 पूछा है इसके अंदर, मतलब यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा। कैपिटल N क्या है, कितनी टोटल ऑब्जर्वेशन है, 20 ऑब्जर्वेशन है। और डिवाइड किससे किया, 10 से किया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर डिसाइल की बात हो रही है, डिसाइल में डिवाइड किससे होगा, 10 से डिवाइड होगा। क्लियर? अब फॉर्मूले में वैल्यू प्लेस करते हैं। अब देखिए इस 4 की जगह पे क्या आ गया, 4 आ गया। आगे की चीज़ को मत देखिएगा, अभी जहाँ जहाँ पे मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उन वैल्यू को देखिए, आगे की वैल्यू को नहीं देखिए, आगे की वैल्यू को नहीं देखिए। जहाँ जहाँ मेरा पॉइंटर है आप इस पॉइंटर को देखिएगा। ठीक है ना, एन कितना हो गया, 20 हो गया। 20+1 कितना हो गया, 21 हो गया। 21 डिवाइड बाई 10 कर दिया। अब 21 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाय 4 करें, इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर कितना है, 8.4 वैल्यू। क्या आया, 8.4 वैल्यू। अब क्वार्टाइल में या परसेंटाइल में या डिसाइल में अगर इवन नंबर का डाटा होगा तो वो लाजमी तौर पर पॉइंट्स में आएगा, वो लाजमी तौर पे क्या आएगा, वो पॉइंट्स में आएगा। लेकिन अगर आपका ऑड नंबर का डाटा है तो उसका मतलब वो डायरेक्ट आपका आंसर देगा, वो 8th वैल्यू क्या आएगा, 9th वैल्यू क्या आएगा, 10th वैल्यू क्या लेगा, वट वो कोई भी वैल्यू क्या देगा आपसे। ठीक है, लेकिन अगर इवन नंबर की सीरीज आ गई तो इवन नंबर की सीरीज जो है वो हमेशा शो करेगी किसमें, इन टर्म ऑफ पॉइंट्स में। अब इसका आंसर निकालने का तरीकेकार, अभी वो पैटर्न क्या है, अब उसके बाद पैटर्न क्या होगा, इसके बाद स्टेप क्या होगा, इसको हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे।
इस चीज को हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे देखिए आप, एक ब्रेक किया पॉइंट से पहले वाला, पॉइंट से पहले वाला क्या है 8 है, यहाँ पे क्या आ गया 8 वैल्यू। अब ये फॉर्मूला बन गया, एक तरीके से फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट के बाद क्या है 4, तो इसका मतलब प्लस लिखा और 0.4 लिखा, 0.4 लिख दिया, ठीक है। पॉइंट से पहले क्या था 8 था, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 8 वैल्यू लिख दिया, फिर 0.4 है तो 0.4 लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे जो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इस वैल्यू यानी 8 अगर है तो 9 माइनस 8 हो जाएगा, यानी एक वैल्यू के आगे वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 9 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 6 हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 7 माइनस एक कम 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 7 माइनस 6 आ जाता। अगर 9 होता यहाँ पे 9 10 माइनस 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो भी वैल्यू यहाँ पर है वो वैल्यू इससे एक वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, तो उस बड़ी वैल्यू में से इस वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब डेटा में देखें एट्थ वैल्यू कौन सी है, एट्थ वैल्यू 1, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ। एट्थ वैल्यू कौन सी हो गई, 44 हो गई। तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, ये 44th वैल्यू हो गई। तो 44th वैल्यू आपके फॉर्मूले में आ गई। तो देखिए आप 8 वैल्यू की जगह पे 44 आ गया, 0.4 ऐसे ही रहा। अब क्या था, नाइन्थ वैल्यू माइनस 8 वैल्यू, नाइन्थ वैल्यू कौन सी होगी 45। तो 45 माइनस 44, 45 माइनस 44 क्या कर दिया, आपने फॉर्मूले में वैल्यू को प्लेस कर दिया। अब आपने जब इस पूरे को सिंप्लीफाई किया तो पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आपका आया कितना, वो आंसर आया आपका 44.4 kg। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है पहले के मुकाबले में। अगर हम ऑड नंबर की बात करते हैं तो ऑड नंबर ज़्यादा इजी होता है बनस्बत किसके, इवन नंबर की सीरीज के। तो इवन नंबर की कंडीशन करने का तरीके का फॉर्मूला अलग है और ऑड कंडीशन का फॉर्मूला अलग है। तो फॉर्मेट अलग है, फॉर्मूला नहीं कहूँगा मैं, फॉर्मेट कहूँगा, फॉर्मेट अलग है। तो देखते हैं उसके बाद। हमने क्वार्टाइल कर लिया, हमने डिसाइल कर लिया, अब आते हैं लास्ट वन इस पे, परसेंटाइल पे। तो ये तो आप कर सकते हैं। अब D4 और D6 निकालना है, अब ये तो आप बेटा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने कह दिया कि आपका वही ऑन नंबर सीरीज है, आप इसका आंसर निकालें और निकालने के बाद आप इसको एक दफ़ा देखिएगा और फिर देखने के बाद जो है उसको खुद करिएगा, पहले खुद करिएगा उसके बाद फिर काम कीजिएगा आगे, ठीक है ना। फिर डिसाइड तो आप करना सीख गए, तो इसीलिए मैं इसको नहीं दोबारा बता रहा। आप इस क्वेश्चन को रोक के पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा और फिर जो है उसके बाद फिर खुद काम कीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर परसेंटाइल निकाल रहा हूँ, क्या क्या परसेंटाइल है। पी परसेंटाइल कहाँ तक जा सकता है, P99 तक जा सकता है, तो उसका मतलब P25 भी हो गया, P59 भी हो सकता है, P80 भी हो सकता है। तो मैंने कहा अब डाटा हमें गिवन है, डाटा हमें गिवन है, सबसे पहले क्या करेंगे, डाटा को अरेंज करेंगे। तो डाटा को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। डाटा को जब अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में तो हमने देखा कितनी ऑब्जर्वेशन है, ये 16th ऑब्जर्वेशन है। कितनी ऑब्जर्वेशन है 16। तो इसका मतलब डाटा की सीरीज क्या है, इवन नंबर की सीरीज है। अब ये भी क्या होगा, ये भी पॉइंट्स में आंसर आएगा। अब कहानी सिर्फ इतनी है कि देखिए यहाँ पे एन वही रहा, अब यहाँ पे डिवाइड किससे हो गया 100 से। याद करें मीडियन में डिवाइड किससे हो रहा था 2 से, ठीक है। क्वार्टाइल में डिवाइड किससे हो रहा था 4 से, डिसाइल में डिवाइड किससे हो रहा है 10 से, तो परसेंटाइल में डिवाइड किससे होगा 100 से, ऑब्वियसली ये बात है। तो हमने डिवाइड किससे कर दिया, आपके 100 से डिवाइड कर दिया। अब फॉर्मूला तो आपको पता लग गया, फॉर्मूले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, फॉर्मूला बड़ी इजी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने। अब देखेंगे फॉर्मूले में, अब जहाँ जहाँ मेरा पॉइंटर है ना उसको देखिएगा, आगे की वैल्यू को मत देखिएगा। यहाँ कितना आप निकालने पहले P25, तो यहाँ पे क्या आ गया 25 और यहाँ भी क्या आ गया 25। ऑब्जर्वेशन कितनी 16, 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 डिवाइड बाय 100।
आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपका 17 आया, 16 प्लस 1 17, 17 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 25, इसको डिवाइड करके इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई किया, अपने आंसर कितना आ गया 4.25 वैल्यू आ गया, 4.25 वैल्यू आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं इसको किस तरह से लिखूं, अब मैं इसको किस तरह से लिखूं, मैं इसको लिखूंगा किस तरीके से, मैं कहूँगा कि फोर्थ वैल्यू, पॉइंट से पहले क्या 4 है, पॉइंट पहले 4 आ गया, पॉइंट के बाद क्या है 25, 25, 0.25 आ गया। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे जो फॉर्मेट बन रहा है वो फॉर्मेट क्या होगा, वो इससे लिंक करेगा, इससे लिंक करेगा। तो इसके बाद की वैल्यू में से अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब 4 के बाद वाली वैल्यू में से इसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, यानी फिफ्थ वैल्यू माइनस फोर्थ वैल्यू। ये पैटर्न है किसके लिए, इवन नंबर के लिए, इवन नंबर की सीरीज के लिए, ठीक है ना। अब इवन नंबर की सीक्वेंस के लिए आगे कंडीशन ये है, आप इसको देखें, fourth value, what is the fourth value of the data, first second third fourth value is 11, यहाँ पे 11 आ गया, 0.25 ऐसे ही रहा। फिर आपकी फिफ्थ वैल्यू कौन सी है 12, तो 12 माइनस 11 हो जाएगा, 12 माइनस 11 हो गया। देखें आप कंडीशन में हमने क्या कर दिया, इन सबको इसको माइनस करके नंबर आ गया और सिंप्लीफाई किया तो आपको जो आंसर आया वो आंसर क्या आ गया 11.25 आ गया। ये किसके लिए आ गया P25 के लिए। इसी तरीके से आप P59 करेंगे, इसी तरीके से आप क्या करेंगे P59 करेंगे और P59 का जो आंसर आएगा तो देखते हैं। डेटा को अरेंज किया, अरेंज करने के बाद फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में वही 59 है तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 59 कर दिया और फिर वही 16 प्लस 1 17, 17 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया आपका, ये आंसर आ गया 10.11, 10.03। तो 10th वैल्यू प्लस 0.3, अगला क्या होगा 11 माइनस 10th होगा। देखें 11th वैल्यू 14 आया, 11th वैल्यू क्या होगी 15 होगी, 15 हो गई आपकी कौन सी वैल्यू 11th वैल्यू, और 14 आपकी क्या हो गई 10th वैल्यू हो गई। आप इस पूरे को सिंप्लीफाई किया, आपके पास आंसर जो है वो आंसर क्या आ गया, आपका आंसर क्या आ गया कितना 14.03। तो ये किसके लिए हो गया, ये आपके P59 के लिए हो गया। अब इसी तरीके से आप जो है वो P80 के लिए निकालेंगे और फिर आंसर निकालने के बाद जो है आप देखिएगा इसका आंसर मैंने शो कर दिया है कि आंसर इसका शायद 16 आ रहा है। तो आप इसको चेक करिएगा, देखिएगा, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कीजिएगा और फिर आप निकालिएगा इसका आंसर। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हमने आज डिस्कस किया क्वार्टाइल, फिर हमने क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, फिर उसके बाद फिर हमने डिसाइल किया, फिर हमने परसेंटाइल किया। ये सारा का सारा हमने क्या किया अनग्रुप डेटा में किया, ये सारा का सारा हमने किस में किया अनग्रुप डेटा में किया। तो आई होप कि आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ओके। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।